तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक मेजर ऑर्डर से रिलेटेड है, जहां पर कैपसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने सिक्योर किया है 1320 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम एनबीसीसी फॉर ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट। तो दोस्तों कैपसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बेसिकली भारत की जो इंडिया नवरत्न एंटरप्राइज के अंतर्गत एनबीसीसी है उसका ये ऑर्डर मिला है, जहां पर ये डेवलप करेंगे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। नाम इनका होगा लीजर वैली फेज 2 और ये टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा के अंदर लोकेटेड होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्हें डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ईपीसी बेसिस पे सब करना पड़ेगा 2 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पीरियड के अंदर ही। तो इसके वजह से नोएडा में जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है उसके अंदर एक और कंट्रीब्यूशन इस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्टर्न रेलवे से, जो कि प्लान कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस 50 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंड अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस वेट लिस्टिंग। तो आप जानते हो अभी वीडियोस वगैरह भी आ रही है, ट्रेन जो है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत मेजरली अंडर कैपेसिटी है, स्पेशली देश के कई रूट्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है भारतीय रेलवे एक रोड मैप सामने लेकर आई है, जहां पर वो चाहते हैं कि बैंड्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, इन दो मुंबई के मेजर वेस्टर्न रेलवे के टर्मिनस को अपग्रेड किया जाए। साथ साथ न्यू टर्मिनस डेवलप किया जाएगा जोगेश्वरी और वसई में। 2 स्टेशन और 2 अपग्रेड की वजह से यहाँ पर ज्यादा ट्रेन को चलाने की कैपेसिटी हुई। साथ साथ मुंबई के जो वेस्टर्न रेलवे का डिवीजन है वहां पर दोहानू तक क्वाड्रुपलिंग चल रही है। मुंबई के विद इन भी जो है मल्टीपल लाइन्स की अभी जो है एडिशनल काम चल रहे हैं। तो इसके वजह से ट्रैक कैपेसिटी, सिग्नलिंग कैपेसिटी, प्लेटफॉर्म कैपेसिटी सब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये 50 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एडिशनली चला पाएंगे, ऐसा कहा गया है। 3 नए पिट लाइन्स बैंड्रा टर्मिनस बनाए जाएंगे 45 करोड़ की कीमत से। इसके अलावा एक न्यू मेंटेनेंस फैसिलिटी बनेगी वंदे भारत के लिए, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को भी सर्व कर पाएगी। करेंटली बैंड्रा टर्मिनस में 23 ट्रेन हैंडल की जाती है यहाँ के पिट लाइन्स में, जहां पर 18 जो है उसका प्राइमरी मेंटेनेंस भी यहाँ पर होता है। इसके वजह से धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ने के कारण वेस्टर्न रेलवे ज्यादा लोगों को केटर कर पाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है भारत की पीवी मॉड्यूल एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो कि स्टेडीली ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिस्कल 21-22 के अंदर 83 मिलियन के पीवी मॉड्यूल्स हमने एक्सपोर्ट किए थे और अब ये बढ़कर 1.97 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए 23-24 के क्वार्टर में। और अभी बात करें अप्रैल टू नवंबर से, यानी पिछले साल का ये लास्ट के महीने कुछ है, तो 782 मिलियन हमने कर लिया था। तो प्रोबेबली इस साल के अंत तक या फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जो है हम मोर देन बिलियन का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बिगेस्ट कस्टमर निकल कर आ रहा है वो यूएस आ रहा है, जहां पर इंडिया के अंदर जो उनका टोटल इंपोर्ट था मॉड्यूल्स का वो पहले सिर्फ 2.2% था, लेकिन अब बढ़कर 9% से ज्यादा हो गया है। जब कुछ दूसरे देशों की बात करें, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, तो इन देशों के अंदर तो जो है अराउंड 75% मॉड्यूल्स जो है अब हमारे जा रहे हैं। तो जो चाइना का एक मोनोपोली थी इस पीवी सोडल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो भारत कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिगो एयरलाइंस, भारत की लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर, और उन्होंने प्लान अनवील किया है टू लॉन्च न्यू जाफना फ्लाइट्स। तो ये फ्लाइट जो है श्रीलंका के अंदर नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के काम करेंगे। रिसेंटली आप जानते हो देश में टूरिज्म बहुत महंगा होने की वजह से कई लोग अब बाहर देश जाना प्रेफर कर रहे हैं। श्रीलंका भी उनमें से एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, और कोलंबो से अलग जाफना में जो है यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेटेजिक फ्लाइट्स आने की संभावना इंडिगो देख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो न्यू कनेक्शंस लॉन्च करेंगे जो जनरली सदर्न इंडिया से होंगे, बेंगलुरु वगैरह से। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र से, जहाँ पर पुणे में एक बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट और आने वाला है। तो महाराष्ट्र के सीएम जो है उन्होंने कहा है कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मिलकर 2 ट्विन टनल्स बनाए जाएंगे बिटवीन येरवड़ा एंड कातरज। तो ये 2 इंडिपेंडेंट टनल्स होगी जो रोड ट्रैफिक को कम करने के हिसाब से बनाई जा रही है। और एक मीटिंग हुई थी पीएमआरडीए की, जहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। 20 किलोमीटर का ये टनल होगा, 7,500 करोड़ रुपीस के लिए लगेंगे। एक टनल में 3 लेन होंगे और मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स 4 लोकेशंस पे देखने मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका से, जहां पर जो मेट्रो के किराए बढ़ गए थे उसके ऊपर फिर से विचार किया जा रहा है। तो अब जानते हो सीएम जो है कर्नाटका के, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी बहुत मेट्रो फेयर हाइक करके, जो है दिल्ली का जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके बाद में सबसे महंगा बेंगलुरु मेट्रो बन गया था। तो इसके जो बैकलैश है वो बहुत सीवियर आया है। तो यहाँ पर एक और मीटिंग की जाने वाली है बीएमआरसीएल के साथ, जहां पर जो है हो सकता है कि प्राइसेस को फिर से कुछ रीथिंक करके चेंज किया जाए। और ये खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका से, जहां पर 10 लाख करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा है टू प्रोक्योर इन्वेस्टमेंट्स विद 70% कन्वर्जन रेट। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी चीज जो अनाउंस की है इन्होंने वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है उनको अराउंड 10% का वो एडिशनल इंसेंटिव भी देंगे। इंसेंटिव किस तरीके का होगा वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है इंसेंटिव देकर ज्यादा से ज्यादा कंपनी बुलाना चाहते हैं। करेंटली अगर हम देखें तो कर्नाटक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स काफी है, मोर देन 400 है, जहाँ पर सैमसंग, एयरबस, बोइंग, मर्सिडीज बेंज, इनके जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है। तो होपफुली इसकी वजह से देश में जो काइंड ऑफ प्राइम लेवल जो हमको जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो भी आ सके। आज के आसपटी सवाल की बात करें तो ओरेकल पूछते हैं, व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट प्राइवेटाइजिंग मुंबई लोकल स्टेशंस टू रिनोवेट देम एंड बिल्ड ऑफिस कमर्शियल स्पेस अबाउट देम
सेम लाइक सीवुड सीबीडी। तो देखो यार, एक बात समझना जरूरी है, नवी मुंबई, सिडको, जो मुंबई के अंदर की लोकल नेटवर्क है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग है। जो मुंबई की लोकल ट्रेन का नेटवर्क है ना, ये इंडियन रेलवे के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। उसमें बीएमसी, एमएमआरडीए का कोई रोल नहीं है। अभी जो अपग्रेडेशन होते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर, ट्रैक की क्वाड्रुपलिंग हो गई, कुछ जगह पे नए स्टेशन वगैरह बनाना हो गए, वो एमआरवीसी करती है। 49% जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब बात करें नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई में हिसाब ये चल रहा था कि जो स्टेशन है, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल स्टेशन है, उस सिडको ने डेवलप किए अपने पैसों से, और वहां पर जो है उसके बाद में जो स्टेशन वाला एरिया है, जो ट्रेन ऑपरेशनल एरिया है, वो रेलवेज को बाद में हैंड ओवर कर दिया गया था। यहाँ पर रेलवेज ने इसके लिए पैसा नहीं लगाया। तो स्ट्रक्चर्स इतने अलग है ना कि मुंबई में अगर आप जैसे बोलते हो कोई बिजी स्टेशन के ऊपर कमर्शियल एरियाज बनना सिडको के जैसा, वो भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये जो मैंने कहा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, रेलवेज, एमआरवीसी, सिडको, ये सब बीच बीच में आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल है। दूसरा कि स्टेशंस को नया डेवलप करना बहुत पॉसिबल होता है। जो बन के हेवीली क्राउडेड स्टेशंस है ना, वहां पे करना कुछ पॉसिबल नहीं होता है। आपको इसका जीता जाता एग्जांपल देखना है, घाटकोपर स्टेशन पे आज के डेट में कभी सुबह शाम को जाइए, स्पेशली प्लेटफॉर्म 1-2 पे, वहां पे जो बेसिक अपग्रेडेशन से काम चल रहे हैं, उन्होंने ही स्टेशन की हालत बहुत ज्यादा डेंजरस, अनसेफ और क्राउडेड कर दी है। क्योंकि एक ऐसा स्टेशन जो दिन के 4-5 लोग को केटर कर रहा है, वहां पे अब ऐसे अपग्रेडेशन अचानक से नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए कुछ जगह पे कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल थाने रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में जो जमीन बची है रेलवेज की, जो एक्चुअली स्टेशन एरिया के बाहर है, स्टेशन के ऊपर की नहीं, वहां पर बड़े बड़े टावर्स बनने वाले हैं कमर्शियल एंड रिटेल के लिए, ऐसा कहा गया है। जो मुंबई सीएसएमटी का स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे ऑफिस स्पेसेस वगैरह को जो है रेनोवेट किया जा रहा है रेलवेज के लिए, कुछ रिटेल फ्लोर्स वगैरह भी बनाए जाने वाले हैं। तो ऐसे जो है मिक्स्ड काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नवी मुंबई के जैसे एक्सपेक्टेशंस बाकी स्टेशन के लिए रखना अब जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि पैसों पे भी झगड़ा होगा, कौन पैसे लगाएगा, जमीन के भी लफड़े होंगे। जो ऑलरेडी ऑपरेशनल मुंबई की रेलवे लाइन से वहां पे कुछ भी काम करना मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।